अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अल्तमस और आप लोग देख रहे हो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मज़हब में है। दोस्तों, कुछ नॉन मुस्लिम ये सोचते हैं कि इस्लाम एक नया मज़हब है जो 1450 साल पहले आया और इसके फाउंडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दोस्तों, इस्लाम एक नया मज़हब नहीं है जो 1450 साल पहले आया, बल्कि इस्लाम मज़हब तब से है जब से इंसान ने इस ज़मीन पर कदम रखा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मज़हब के फाउंडर नहीं हैं, बल्कि इस मज़हब को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे। दोस्तों, अल्लाह फरमाता है सूरह फातिर में आयत नंबर 24 में कि नहीं है कोई कौम जिसमें हमने ख़बरदार करने वाला नहीं भेजा। दोस्तों, अगर आप कुरान पढ़ोगे तो नाम से सिर्फ 25 नबियों का जिक्र किया है अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह फरमाता है कुरान में सूरह निसा आयत नंबर 164 में और सूरह गाफिर आयत नंबर 78 में कि हम कुछ पैगंबरों का जिक्र करते हैं और कुछ पैगंबरों का जिक्र नहीं करते। और इसका जिक्र हदीस में भी मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप फरमाते हैं अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए वो सिर्फ़ अपनी कौम के लिए भेजे गए और उनका जो पैगाम था वो महदूद था एक वक्त के लिए। मिसाल के तौर पर कुरान सूरह साफ में है कि मूसा अलैहिस्सलाम भेजे गए बनी इसराइल के लिए, और सूरह इमरान में है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी भेजे गए थे बनी इसराइल के लिए, और सेम ऐसा बाइबल में भी लिखा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी पैगंबर भेजे गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कौम और अपने लोगों के लिए भेजे गए, पर हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए थे सारी इंसानियत के लिए। जैसा कि कुरान में है सूरह अंबिया में आयत नंबर 107 में है कि हमने भेजा है उनको रहमत बना के सारी इंसानियत के लिए, क्योंकि वो आखिरी नबी थे। और वो सिर्फ़ अरबों और मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए, बल्कि सारी इंसानियत के लिए भेजे गए। तो उन पर ईमान लाना हर इंसान का फ़र्ज़ है। और दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, तो इस वजह से उनकी पेशन गोइयाँ हर मज़हब की किताबों में मिलती है, जैसा कि इंजील में है और तौरा में भी, जिस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हिंदुइज़्म में है। दोस्तों, जिस तरह इस्लाम में 73 फ़िरके हैं, उसी तरह हिंदुइज़्म में 1000 से ज़्यादा फ़िरके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं हिंदुइज़्म की किताबों के बारे में। दोस्तों, हिंदू मज़हब में 2 तरह की किताबें हैं, एक है श्रुति और दूसरी है स्मृति। दोस्तों, श्रुति 2 किस्म की है, वेद और उपनिषद। जो स्मृति है उसमें महाभारत है, गीता है, रामायण है, भविष्य पुराण और भी। दोस्तों, हिंदू विद्वान कहते हैं जो श्रुति है जिसमें वेद और उपनिषद है वो किताबें भगवान की तरफ से हैं, और जो स्मृति है जिसमें गीता है, भविष्य पुराण, रामायण, महाभारत वो इंसानों ने लिखी है। सो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि हम पुराणस में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। लिखा है भविष्य पुराण में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 तक। इसमें लिखा है एक मलेच्चा आएगा, और मलेच्चा आएगा मरुस्थल से, वो आएगा अपने साथियों के साथ। ये मलेच्चा पाक और मासूम होगा, और राजा भोज उस मलेच्चा से कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए रहमत हैं। दोस्तों, इस श्लोका का ये मतलब है कि एक मलेच्चा आएगा। मलेच्चा का माने है कि विदेशी आएगा जो मरुस्थल से आएगा। मरुस्थल का मतलब होता है डेजर्ट, रेगिस्तान, और वो आएगा अपने साथियों के साथ। और हम जानते हैं हमारे नबी के कई सहाबी थे। ये विदेशी पाक और मासूम होगा, और राजा भोज उस विदेशी से कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए रहमत है, जो सेम कुरान में लिखा है सूरह अंबिया में आयत नंबर 107 में कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना के भेजा है सारी इंसानियत के लिए। फिर आगे लिखा है भविष्य पुराण में पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 21 से 23 तक। इसमें लिखा है जो मलेच्चा को मानने वाले हैं वो सच्चे इंसान हैं, और ये लोग सही धर्म को मानने वाले हैं। ए ऋषि, आप इन लोगों की तारीफ़ करो। इस वर्ष में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई है। अब हम आते हैं वेदास की तरफ, जो श्रुति बुक है, जो भगवान की तरफ से है। तो वेदास 4 तरह की हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में लिखा है बुक नंबर 20 में हिम नंबर 127 मंत्र नंबर 1 में लिखा है वो है नाराशंसा, वो है कौरमा जिसके 60,000 दुश्मन हैं। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। लिखा है वो है नाराशंसा। नाराशंसा के 2 वर्ड है। नारा का मतलब होता है आदमी, और संसा का मतलब होता है तारीफ़ के लायक। वो आदमी जो तारीफ़ के लायक है, जिसको हम अरबिक में ट्रांसलेट करें तो हो जाता है मोहम्मद, जो हमारे आखिरी नबी का नाम था।
फिर आगे लिखा है वो है कौरमा। कौरमा का मतलब होता है वो इंसान जो अमन को फैला रहा है, जो इस्लाम को फैला रहा है। और कौरमा का दूसरा मतलब होगा हिजरत करना। और हम सब जानते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत किया। फिर आगे लिखा है उसके 60,000 दुश्मन हैं। और हम रिसर्च करें तो पता लगता है उस वक्त मक्का की आबादी थी वो 60,000 थी। 60,000 लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। फिर आगे इसी चैप्टर में लिखा है मंत्र नंबर 2 में कि ये ऋषि ऊँट पर सवार होकर आएगा और कोई भी ब्राह्मण ऊँट और गधे पे सवार नहीं हो सकता, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि कोई भी हिंदुस्तानी ब्राह्मण न ऊँट पे सवार हो सकता है न गधे पे, उसके लिए हराम है। तो इससे साफ जाहिर होता है जो कल की अवतार होगा, जो ऋषि होगा, जो महाऋषि होगा, जो आएगा वो विदेशी होगा, वो बाहर कंट्री से होगा, जो ऊँट पर सवार होकर आएगा। फिर आगे लिखा है मंत्र नंबर 3 में लिखा है वो है महाऋषि। फिर आगे लिखा है मंत्र नंबर 4 में वो है विश्वेश्वरेव। विश्वेश्वरेव का मतलब है वो इंसान जो तारीफ़ करता है, मतलब वो इंसान जो इबादत करता है, जिसका अरबी मतलब होगा अहमद। और अहमद हमारे आखिरी नबी का दूसरा नाम था। सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले हमें जानना होगा अवतार का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों कुछ हिंदू स्कॉलर कहते हैं अवतार का मतलब खुदा की कोई चीज़। अभी खुदा किसी को चुनता है तो वो भी खुदा की कोई चीज़ ही हुई, जैसे खुदा पैगंबरों को चुनता है। वेदास में कई ऋषियों का जिक्र है जिसे खुदा ने चुना। भगवत पुराण में लिखा खंड 12 अध्याय 2 श्लोक 18 से 20 में लिखा है वो विष्णु व्यास के घर में पैदा होगा, जो एक नेक ब्राह्मण है और वो संबाला गाँव का सरदार है और इसका नाम होगा कल्कि। उसको 8 गुण दिए जाएंगे। उसको दिया जाएगा एक सफ़ेद घोड़ा और उसके सीधे हाथ में होगी एक तलवार, और वो लोगों को सच्चाई दिखाएगा और लोगों को अंधेरों से रोशनी में लाएगा। और आगे लिखा है भगवत पुराण में खंड 1 अध्याय 30 श्लोक 8 से 25 तक कि राजा जब चोर जैसा बर्ताव करेंगे उस वक्त विष्णु व्यास के घर में कल्कि पैदा होगा। और कल्कि का जिक्र कल्कि पुराण में भी मिलता है। कल्कि पुराण में चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 4 में कल्कि पैदा होगा विष्णु व्यास के घर में संभाला गांव में। कल्कि पुराण चैप्टर नंबर 2 श्लोक 5 में लिखा है उसके 4 दोस्त होंगे और वो उसकी मदद करेंगे दुश्मन से लड़ने के लिए। और कल्कि पुराण चैप्टर नंबर 2 श्लोक 7 में लिखा है जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। कल्कि पुराण चैप्टर नंबर 2 श्लोक 11 में लिखा है ये पैदा होगा विष्णु व्यास के घर में और सुमति के पेट में। कल्कि पुराण चैप्टर नंबर 2 में लिखा है श्लोक 15 में लिखा है ये कल्कि अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव के महीने में। दोस्तों जो अभी जितने भी मैंने वर्ड्स आपको बताया मैं उसका मतलब समझाने वाला हूँ, उसकी पॉइंट बताने वाला हूँ। सो इसमें कल्कि अवतार के पिता का नाम है विष्णु व्यास। विष्णु व्यास का मतलब होता है खुदा का बंदा, जिसको अरबिक में तर्जुमा करने पर अब्दुल्ला होगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम था अब्दुल्ला, जिसका मतलब है खुदा का बंदा। और दूसरा पॉइंट कल्कि अवतार की माँ का नाम होगा सुमति। सुमति का मतलब है अमन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम था आमिना, जिसका मतलब होता है अमन। और पॉइंट 3 ये कल्कि अवतार पैदा होगा संबाला गांव में। संबाला का मतलब होता है अमन की जगह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में, जिसको दारुल अमन कहा जाता था। पॉइंट नंबर 4 में लिखा है वो पैदा होगा संबाला गांव के सरदार के घर में। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कुरैश खानदान में, जो चीफ थे मक्का के। पॉइंट नंबर 5 लिखा था कि कल्कि अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव के महीने में। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख है 12वीं रबी अव्वल। पॉइंट नंबर 6 कि कल्कि अवतार के 4 दोस्त होंगे और हमारे नबी के 4 दोस्त थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। और पॉइंट 7 है कि कल्कि अवतार को 8 गुण दिए जाएंगे। नंबर 1 हिकमत, नंबर 2 परहेजगारी, नंबर 3 अच्छा ख़ानदान, नंबर 4 वही, नंबर 5 ताकत, नंबर 6 अच्छा बोलना, नंबर 7 आभारी, नंबर 8 खैरात करना। और ये सारे गुण हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं। पॉइंट नंबर 8 लिखा है कि कल्कि अवतार को एक घोड़ा दिया जाएगा। और हम जानते हैं हमारे नबी को बुराक दिया गया जब वो मेराज पर गए। पॉइंट नंबर 9 लिखा है कि कल्कि अवतार लोगों को अंधेरों से रोशनी में लाएगा। और हम जानते हैं जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरबों को जाहिल कहा जाता था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के ज़रिए इन अरबों को अंधेरों से रोशनी तक ले आए। और आखिरी पॉइंट है पॉइंट नंबर 10 लिखा है कि कल्कि अवतार की मदद देवता करेंगे जंग के मैदान में। और हम सब जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरिश्तों ने की। सूरह इमरान में भी इसका जिक्र है आयत नंबर 123 में और 125 में कि फरिश्तों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग में मदद की।
तो दोस्तों मुझसे जितना हो सकता था मैंने आपको बताया। दोस्तों मैं हिंदू भाइयों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप अपनी मज़ाक की किताबों को पढ़ें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कल की अवतार के बारे में जानें, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की अवतार हैं। और जब ये किताब जो हिंदू मज़हब की नाजिल हुई, कुछ लोग कहते हैं 4000 साल पहले नाजिल हुई और कुछ लोग कहते हैं 1 मिलियन साल पहले, तो ये उसी वक्त के लिए थी और तभी आखिरी नबी का जिक्र उसमें कर दिया गया था। पर आज के टाइम में हमें चलना होगा कुरान पर, और जब तक आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएंगे तब तक आप एक अच्छे हिंदू नहीं बन सकते। और ये हिंदू बुक में ये भी है कि कल की अवतार आखिरी ऋषि होंगे, और अल्लाह फरमाता है सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 40 में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के पिता नहीं, लेकिन वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं और अल्लाह सारा इल्म रखता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करें, और भी मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और बड़ों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।